जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, लेकिन इस खुशियों के त्यौहार में कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन ये कि आखिरकार होली कब है, क्योंकि कुछ दो तिथि हैं जिसको लेकर कंफ्यूजन जो है वो बना हुआ है। शुभ मुहूर्त को लेकर जो है वो भी लोगों के मन में सवाल उमड़ रहे हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे। इसके लिए हमारे साथ हमारी खास मेहमान हैं ज्योतिषाचार्य मंजू शर्मा जी। मंजू जी, बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जी, और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंजू जी, होली का त्यौहार है और खुशियां अनेकों इस त्यौहार में देखी जाती हैं, लेकिन इस त्यौहार के मौके पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों का कि आखिरकार शुभ तिथि क्या है, कौन सी तिथि है, कंफ्यूजन इतना क्यों है, ये सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले दिवाली को लेकर कंफ्यूजन था कि दिवाली 20 को या 21 को। सेम वही होली को लेकर कंफ्यूजन है कि होली 2 को या 3 को। तो मैं बताना चाहूंगी कि होली जो है पूर्णिमा की तिथि जो है वो 2 तारीख को है, जिसमें हम व्रत भी करते हैं पूर्णिमा का, और उसी दिन हम होली पूजन भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि भारत में दिखाई देगा, और भारत में सूतक भी मान्य होंगे, और सूतक में हम कोई भी पूजा पाठ नहीं करते, यहाँ तक कि मंदिरों के कपाट भी बंद रहते हैं। सिर्फ आपको मानसिक जप करने के लिए कहा जाता है। तो इसलिए सभी महिलाएं होली का जो व्रत भी करती हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, तो वो 2 तारीख को करें, और 2 तारीख को ही होली पूजन होगा, होली दहन होगा, और होली के सारे उपाय किए जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर दी है। 3 तारीख को ग्रहण है और सूतक है, तो उस दिन होली का पूजन हम नहीं करेंगे। हम 2 मार्च 2026 को देशवासी सभी मिलकर होली का दहन करेंगे, क्योंकि होली का दहन की कथा आप सभी को पता ही है कि होली जो है भक्त प्रहलाद को लेकर गोदी में बैठ गई, लेकिन भक्त प्रहलाद की जीत हुई और होली का जल गई। तो यहाँ पर संतों ने कहा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए नित्य नए कार्य करते रहते हैं। तो यह होली का उसी का प्रतीक है कि भगवान अपने प्रॉमिस को तोड़ देते हैं पर अपने भक्तों की लाज हमेशा बचाते हैं। तो आप सभी सर्व शास्त्र सम्मति से 2 मार्च 2026 सोमवार के दिन होली पूजन करें। तो बिल्कुल, तो अब ये कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गया है कि 2 मार्च का ही वो दिन है जब शुभ मुहूर्त रहेगा होली पूजन के लिए। अब ऐसे में सवाल ये भी है शुभ मुहूर्त, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर दिन के वक्त होलिका की पूजा की जाती है, कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर रात के वक्त होलिका की पूजा की जाती है। तो इसके लिए सही समय, सही विधि? देखिए, होली पूजन आप करेंगे, अभी हमने बताया 2 मार्च के दिन, तो हम सुबह का आपको मुहूर्त दे रहे हैं करीबन 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक के बीच में। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त रहने वाला है। लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि वो 1:30-2 बजे के बाद होली पूजना प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए हम 2 से 3 का समय भी बहुत ही उत्तम बता रहे हैं। तो इस शुभ समय में होली पूजना बेहद शुभ रहेगा। और महिलाएं होली जिस दिन पूजें उस दिन अपने बालों को जरूर धोएं, बाल खोलकर होली पूजे, बहुत शुभ रहता है। और पीले रंग के, लाल रंग के, गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर अगर आप होली पूजने जाती हैं तो इससे आपके संतान की रक्षा होती है, आपके सुहाग की रक्षा होती है, और आपके जीवन की नेगेटिविटी दूर होकर सकारात्मकता दूर आपके जीवन में आती है और नकारात्मकता दूर चली जाती है। तो होली विशेष रंग से रंगों का पर्व है। शुभ मुहूर्त में पूजें, परमात्मा की शरण में रह के पूजें, और अच्छे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना बेहद शुभ रहेगा। बिल्कुल मंजू जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपकी इस पूजा विधि को बेहद ज़्यादा खास कर देती हैं, और आपके जीवन में बहुत से बदलाव जो हैं महज इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर जो है आप खुद महसूस कर सकते हैं। अब ऐसे में मंजू जी ये भी बताइएगा कि होली के दिन जब व्रत रखा जाता है तो व्रत किस वक्त खोलना चाहिए, कैसे खोलना चाहिए, सबसे पहले क्या ग्रहण करना चाहिए? जी देखिए, हमारे देश में ना अलग अलग रीति रिवाजें हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग खोलें। कुछ लोग होते हैं कि होली पूजने के बाद ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो वो चंद्रमा को देखने के बाद इस व्रत को खोलते हैं। तो जो भी आपकी कुल परंपरा है, दोनों तरीकों से ही सही है। रात को चंद्रमा को अर्घ दें, यानी कि उसमें आप जल लें, गंगा जल, कच्चा दूध, थोड़े चावल डालकर, तब आप होली का व्रत खोलें, ये भी बेहद शुभ रहेगा। और अगर आपकी सासू माँ ने आपकी कुल परंपरा बताई है कि होली पूजने के बाद हम भोजन करेंगे, तो वो करना भी बहुत शुभ रहेगा। और जो होली पूजन के बाद हम भोजन करते
करते हैं उसमें हम बेहद तौर से कोशिश करते हैं कि हम खीर बनाएं, पूड़ी बनाएं, कचौड़ियाँ बनाएं। तो इन सभी पकवानों से होली का व्रत खोलना बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि मीठा, जीवन में मिठास सभी को चाहिए। देखिए कड़वाहट तो यूं ही संसार में भरी पड़ी है, तो मीठे से अगर आप अपना व्रत खोले, खीर अगर थोड़ी सी खाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और व्रत खोलने के लिए दोनों ही नियम है। होली पूजने के बाद भी हमारे देश में व्रत खोला जाता है, ये अपने कुल परंपरा के अनुसार है। और जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं सत्यनारायण का व्रत करती हूँ, तो हम शाम को संध्या काल के समय जब चंद्रदेव आ जाते हैं तो उनको अर्घ देने के बाद ओम सोम सोमाय नमः मंत्र जाप करने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र आप जाप कर सकते हैं। तो व्रत खोलना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सत्यनारायण का मतलब भी है कि जीवन में अगर सत्य है तो हर जगह आपकी विजय ही विजय है। बिल्कुल, बहुत खूब आपने बताया ये मंजू जी। और बस इन्हीं चीज़ों का, क्योंकि देखिए आप दिन भर जो है फास्टिंग रखते हैं और उसी के साथ भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन जब अंत में व्रत खोलते हैं तो कुछ ऐसी गलतियां ना करें जिसके चलते आपको अपने व्रत का लाभ ही ना प्राप्त हो। इसलिए इन बातों का ध्यान जो है वो आपको ज़रूर रखना होगा। इसी के साथ अब उस थाली की भी बात कर लेते हैं जो पूजा के वक्त सजाई जाती है, खास तौर पर महत्वपूर्ण होती है वो। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर किसी को रखनी चाहिए पूजा के वक्त अपनी थाली में, जिसको बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए, जिसका खास महत्व होता है उस थाली में? देखिए होली की थाली बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे देश में दो त्यौहार बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक दीपावली की रात्रि, एक होली की रात्रि। एक तो ये मंत्र सिद्धि के लिए बहुत ही शुभ है। और जब थाली सजाने की मैं आपसे बात करूंगी तो उस थाली में हमें बुरकले जरूर रखने हैं, यानी कि गोबर से बने हुए जो कंडे होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप उन्हें एक संख्या में 5, 7, 11 भी रख सकते हैं और उनकी माला बनाकर भी लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी थाली में गेहूं की बालियां जरूर होनी चाहिए, चांदी का सिक्का होना चाहिए, कलावा होना चाहिए, दूध और जल होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ही शुभ रहती हैं। तो थाली की जब मैं बात करूंगी तो यहाँ पर हम सबसे पहले गोबर के उपले यानी कि कंडे रखेंगे, उसके अलावा गेहूं की बाल रखेंगे, तिलक में हल्दी का तिलक रखेंगे, कलावा रखेंगे, थोड़ा सा मक्खन भी हम होली पूजने में लेके जाते हैं। हमारी तो जो पारंपरिक परंपरा है वो यही है कि लोटे में थोड़ा दूध, चावल, गंगा जल और उसमें थोड़ा सा मक्खन डालकर हम वहाँ पर चढ़ाते हैं, तो ये भी बहुत शुभ होता है। और होली पूजने जब जाएं तो होली की थाली में विशेष रूप से लौंग और कपूर ज़रूर रखें, क्योंकि लौंग और कपूर जब हम होली में डालते हैं तो उससे जो उसका धुआं आता है, जो ऊर्जा वातावरण को होती है, वो पूरा उसको पॉजिटिव कर देती है। और जब वातावरण इतना सुगंधित होता है तो रोग, शोक, कष्ट, बीमारियां ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल। तो देखिए ये विस्तार से तमाम जानकारियां हैं जो मंजू जी आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस होली को खास आप बना सकते हैं इन जानकारियों के माध्यम से। मंजू जी, आपसे जानना चाहेंगे होलाष्टक के वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, ये भी बताइएगा। देखिए होलाष्टक जो होते हैं 8 दिन, ये जले कटे दिन होते हैं। हो सके तो हमें थोड़ा सा चौराहे पे जाना अवॉइड करना चाहिए। पहले तो तंत्रों का प्रयोग करना ही मना है, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होती, लेकिन हमारे देश में फिर भी लोग करते हैं, तो उसके लिए क्या कह सकते हैं हम। मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि तंत्रों को छोड़ के मंत्रों का प्रयोग करें, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सो वेद प्रकाशा। मंत्रों का सहारा लें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। होलाष्टकों में मंत्र जाप करें, मुंडन, गृह प्रवेश, विवाह, ये सभी चीजें होलाष्टकों में वर्जित होती हैं। ये जो होलाष्टक के 8 दिन बनाए हैं, इन्हें आप पूजा करने के लिए, धर्मस्थल पर जाने के लिए, नाम जप करने के लिए, व्रत उपवास करने के लिए बेहद शुभ है। यानी कि जो धार्मिक कार्य हैं उनका आप त्याग करें, विवाह ना करें, मुंडन ना करें, गृह प्रवेश ना करें, नया वाहन भी थोड़ा सा आप अवॉइड करें, नया व्यापार शुरू ना करें। इसके अलावा आप पूजा पाठ करें, परिक्रमा लगाएं, गिरिराज जी जाएं, गोवर्धन जाएं, बिहारी जी की शरण में रहें, रंगों से जीवन को महकाएं, होली खेलें। और देखिए बसंत पंचमी से होली का 40 दिवसीय त्यौहार शुरू हो जाता है, तो रोज परमात्मा को थोड़ा थोड़ा रंग लगाएं, फूलों की होली खेलें, घर में कपूर और लौंग का धुआं करें, तो होलाष्टक काफी शुभ रहेंगे आप सबके लिए। बिल्कुल, तो बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है और इसी के साथ अपने इस होली को शुभ मनाना है। अब चलिए जानते हैं, होली का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, लेकिन इस खुशियों के त्यौहार पर इस बार ग्रहण का भी पहरा है। तो इस असर को कैसे कम किया जाए, क्या कुछ ऐसे चीज़ें बताइएगा, ऐसे मंत्र कुछ बताइएगा जिससे यहाँ पर ग्रहण का जो प्रभाव है मंजू जी वो कम हो सके। जी देखिए, साधु या संसार में कोई ना सुखी, एक चंदा सुखी, एक सूरज सुखी, पर जब ग्रहण लगे तो वो भी दुखी। तो दुख सबके जीवन में आता है। ग्रहण यह दर्शाता है कि चंद्रमा और सूर्य को भी कष्ट
होता है। तो कष्ट सभी के जीवन में आता है, और उस कष्ट से निवारण के लिए केवल एक ही चीज है, और वो है भगवान का नाम। और उससे निकलने के लिए आप सभी ग्रहण के समय, देखिए ग्रहण वो समय है जब मंत्र सिद्ध पूजा का फल जो है दुगना तिगना होकर आपको मिलता है। जैसे कि हम रोज पूजा करते हैं उसका फल कम मिलता है, गंगा किनारे यमुना किनारे करते हैं उसका अधिक मिलता है, और ग्रहण में तो वो 100 गुना 1000 मिलके, और ग्रहण समय में जो आपको फल मिलता है वो अनंत गुना यानी कि 1000 गुना होकर मिलता है। तो चंद्र ग्रहण में स्पेशली भगवान शिव की पूजा करें। क्यों पूजा करें भगवान शिव की? क्योंकि जब चंद्रमा समुद्र मंथन से प्रकट हुए तो भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया। तो वो मन का कारक है, माता का कारक है, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी का कारण है। तो ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। और इसके अलावा अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो कुल मिला के भगवान शिव की शरण में रहें, या आपने गुरु मंत्र कोई लिया हुआ है तो उस गुरु मंत्र का जाप करें, उसे सिद्ध करें। अपने सामने गंगाजल रख के अगर आप जाप करते हैं तो वो जाप अनंत गुना फलदायी हो जाएगा। मतलब ग्रहण की जो अवधि है मैं आपको बता दूं वो करीबन 3 घंटे 27 मिनट है। तो उस समय जितना भी आप हो सके जरूर मंत्र जाप करें, इधर उधर की बातें ना करें, चुगली ना करें, लोगों की बुराइयों में समय वेस्ट ना करें। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो टीवी में चला के आप भजन सुन सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, यूट्यूब पर आप श्री सूक्त का जाप कर सकते हैं, जिससे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो। क्योंकि कई लोगों को संस्कृत पढ़ना नहीं आता, लेकिन आप सुन तो सकते हैं। तो जो ग्रहण काल है इसका भरपूर लाभ उठाएं, और पूजा मंत्र जाप दान जरूर करें। और चंद्रमा के लिए देखिए बेसिकली दान तो हमारे देश में बहुत ज्यादा दिया जाता है। यहाँ पर आपको राशि पता हो या ना पता हो, सभी राशि वाले सफेद चीजों का दान जरूर करें। दूध, दही, चीनी और मिश्री। और अगर आप कैपेबल है तो यहाँ पर आप चांदी का दान कर सकते हैं, आप गाय का दान कर सकते हैं, आप स्वर्ण का दान कर सकते हैं। देखिए दान की कोई लिमिट नहीं है, दान आप करें यथा योग्य, जितना आपकी पॉकेट आपको अलाउड करे, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, दान के भूखे नहीं हैं। बिल्कुल। तो यानी कि आपको इन खास बातों का ध्यान रखना है। दान जरूर कीजिए। आप किसी को खाना भी खिला सकते हैं, भोजन आप खिला सकते हैं, किसी की पढ़ाई का खर्च आप उठा सकते हैं, किसी का दवाइयों का खर्च जो है वो आप उठा सकते हैं। अभी एग्जाम चल रहे हैं, आप जिन बच्चे कैपेबल नहीं है स्टेशनरी का सामान दिला सकते हैं, पेन कॉपी प्रोवाइड कर सकते हैं, बुक्स दिला सकते हैं, श्रम कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाके झाड़ू लगा सकते हैं अगर आपके पास धन नहीं है, शिवालय में पोछा लगा सकते हैं, किसी अंध व्यक्ति को, विकलांग व्यक्ति को रोड क्रॉस करा सकते हैं। ये भी एक सेवा में ही आता है। तो इन सभी चीजों को आप सेवा करें, नीडियों को उनकी हेल्प करें, तो ये भी दान के रूप में ही माना जाता है। जरूरी नहीं कि आपको धन खर्च करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, धन खर्च किए बिना भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। लोगों की मदद कीजिएगा, बुराई से बचिएगा, और बस होली का यहीं से आपको फल जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। मंजू जी, इसी के साथ जानना ये चाहेंगे कि होली का त्योहार यानी कि 2026 की जो ये होली है, ये साल भर के लिए कैसा असर छोड़कर जाने वाली है? देखिए घटनाएं तो घटने के लिए ही हैं। तो ये जो होली है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही लेके जाएगी, क्योंकि एक दिन पहले चंद्र ग्रहण पड़ा है, तो यहाँ पर भूकंप का आना भी हम देख पा रहे हैं। तो अग्निकांड घटनाएं हो सकती हैं, थोड़ा सा दुर्भिक्ष परिणाम हो सकता है। और जो ये ग्लैमर वर्ल्ड से लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह काम करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, तो इनके लिए भी ग्रहण कहीं ना कहीं होली घातक सिद्ध हो सकती है। तो लेकिन इन चीज़ों को आप अपने मानसिक पटल पर इतना हावी ना करें, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, होई सोई जो राम रचि राखा, कि कुछ चीजें हमें परमात्मा के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए, कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसका हम क्या कर सकते हैं। सॉल्यूशन तो एट लास्ट भगवान ही करेंगे। तो आप उनसे कहें कि जो ये होली है थोड़ी सी कष्टकारी होती हुई दिखाई दे रही है ग्रहण की वजह से, चंद्रमा की वजह से, क्योंकि चंद्रमा की वजह से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो आप सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि भूकंप का होना, अग्निकांडों का होना, एक्सीडेंट्स का होना, पहाड़ों का खिसकना इस ग्रहण के बाद, होली के बाद आपको देखने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर साल भर इस तरह की गतिविधियां जरूर सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन सावधानी आप बरतिएगा, और सावधानी जब आप यहाँ पर बरतेंगे तो ऐसे भी खुद को बड़े नुकसान से जो है वो बचा सकते हैं। एक आखिरी टिप होली के त्योहार के लिए, छोटी सी आखिरी टिप हमारे दर्शकों के लिए। देखिए होली प्रेम का पर्व है, तो आप अपनी बुराइयों को त्याग दें। अब हमने आपको कहा कि आप होली में लौंग डालें, कपूर डालें, ये सब चीज़ें बेहद शुभ रहती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ होली में आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को डालें, अपनी बुराइयों को निकाल कर जलाएं, तो ये बहुत शुभ रहेगा। ईर्ष्या और जलन को दूर करें। होली जो पर्व है वो
भाईचारे का त्योहार है हमारे। हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि आप होली जो है रंगों से एंजॉय करें, इंद्रधनुष की तरह अपने जीवन में रंग भरें, क्योंकि ये जीवन रंगों के बिना सूना है। तो आप सबके लिए यही टिप है कि प्रेम से, विश्वास से होली खेलें, अपने माता पिता के चरण छुएं और अपने बच्चों को बहुत सारा प्रेम दें, क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं तो पेरेंट्स उन पर प्रेशर ना बनाएं, उनसे प्रेम से कहें कि देखिए आजकल हम उस युग में हैं पिंकी जी जहां इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। तो आप भगवान पर विश्वास रखें। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जब तुझसे न सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, परमात्मा के नाम पर सब छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किल को आसान करेंगे, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेंगे। तो हम अपने ऊपर ज़्यादा चीज़ों को हावी ना करके सिर्फ अपना कर्म करें, क्योंकि हम कर्म प्रधान देश में रहते हैं। कर्म अच्छे करते रहिए, उपाय करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, तो सारे कार्य आपके ज़रूर बन जाएंगे। थोड़ी देर ज़रूर हो सकती है, क्योंकि हमारा ये जो जन्म है ये पूर्व जन्म का है, तो प्रारब्ध हमें कहीं ना कहीं भोगना पड़ता है। लेकिन जब आप परमात्मा की शरण में होते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। तो होली आप सभी बड़े प्रेम से खेलिए और रंगों से खेलिए। बिल्कुल, तो ये होली का त्यौहार आपके जीवन में इसी तरीके से खूब रंग भरे, खूब खुशियां लेकर आए और सभी के लिए ये त्यौहार बहुत सारी शुभकामनाएं लेकर आए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मंजू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइफ टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। बस इन जानकारियों को आप ध्यान से सुनिएगा, अपने जीवन में अमल में लाइएगा और उसके बाद आप अपने इस त्यौहार को, और ना केवल होली के इस त्यौहार को बल्कि पूरे साल को बेहद ही ज़्यादा मंगलमय बना सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप सबको एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।